जो भी मेरे साथी यहाँ पहुँचे हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। मेरी पहले तो आप देखो जी कि मैं आपको सबको फिट तो लग रहा हूँ ना। जैसे हमारे मौजूदा सरपंच साहब कह रहे हैं कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो आप सबको मैं फिट लग रहा हूँ। किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है जी। वैसे मैंने कल ही डॉक्टर धर्मू है हमारे राजपाल जी के लड़के, उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे मैंने ट्रीटमेंट करवा के चेक करवाया था। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल सही हो। हम पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जगह जो अंबेडकर भवन, हमारा मुद्दा मेन मुद्दा यही था जी, क्योंकि अब गांव में जो मेन है यही है कि अंबेडकर भवन की जो जगह हमारे टाइम की पंचायत ने दी थी, 4 कनाल जगह अंबेडकर भवन के लिए दी थी, प्रस्तावित करके दी थी। तो उस जगह को देने के एवज में जो अब सरपंच साहिब है वो कह रहे हैं कि हम 2.5 कनाल वहाँ दे देते हैं, 2 कनाल वहाँ दे देते हैं। पहली बात तो ये कि 4 कनाल दी हुई थी, उसकी आप 2.5 कनाल घटा के क्यों दे रहे हो? अंबेडकर भवन ऐसी जगह है जो पूरे 36 बिरादरी के काम आ सकता है। मैरिज में या छोटा मोटा फंक्शन या कोई मीटिंग हॉल वगैरह उसमें बनेंगे तो वो काम आ सकते हैं। तो वो, और दूसरी ये है कि जो 2.5 कनाल की है वो बात कर रहे हैं या 4 कनाल की जो बात कर रहे हैं, वो जगह है जो अब मौके पे कब्जे पे है, उसमें हरा चारा बीजा हुआ है। और जगह भी जो हमारा स्टेडियम के पास है उससे 5-6 फुट डाउन है, उसमें खड्डे हैं जी। तो वो जगह किसी तरह से अंबेडकर भवन के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमारा तो बार बार उनसे ये आग्रह था कि आप जगह जो पहले पंचायत ने दी है वो क्यों नहीं दे रहे, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? वो बोल रहे हैं कि प्रस्ताव डाल दिया, हमने दे दिया। प्रस्ताव डालने से तो कुछ नहीं होगा जी। प्रस्ताव तो पुरानी पंचायत ने भी डाला था, तो आप उसी को फॉलो करते हुए आप जो 4 कनाल जगह पहले दी है वही दे दो। दिक्कत कहाँ आ रही है? प्रस्ताव तो मैं एयरपोर्ट का डाल दूँ तो उससे कुछ नहीं होगा जी। प्रस्ताव से कुछ नहीं होने वाला। हम कह रहे हैं कि गांव का भाईचारा बना रहे, जो 4 कनाल जगह दी हुई थी वो ही दी जाए। तो सरपंच साहब, अभी आप जो है वो पंचायत पे आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि वो पंचायत दे नहीं रही है जी। और आप दूसरी जगह पे या जो ये अंबेडकर भवन जो बनवाना चाहते हैं एससी कैटेगरी के जो लोग हैं वो दूसरी जगह लेना नहीं चाहते हैं, तो इसका समाधान आपके मायने में, आपकी नज़र में क्या हो सकता है? देखिए जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ओनली एससी कैटेगरी नहीं जी, हम चाहे जाट जमींदार है, सिख है, हिंदू है, कोई भी है, जो भी है, जो 36 बिरादरी हम चाहते हैं कि अंबेडकर भवन वहीं बने जो पहले 4 कनाल जगह दी गई है। उसकी एवज में अगर वो चाहते हैं कि अगर इधर उधर करनी है तो ऊपर की जगह है जो हमारे अनाज मंडी के बैक साइड जगह है वहाँ पे 4 कनाल जगह दे दीजिए, जो जगह सूटेबल हो, सबको पसंद आए। कोई बात नहीं, आप ये कहते हैं कि वही जगह हमने नहीं देनी, दूसरी देनी है, तो अनाज मंडी के बैक साइड में जगह रखी है, वो 4 कनाल वहाँ से दे दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब आपको लगता है कि इस संदर्भ में कोई ऐसी जिद नहीं है कि आप चाहते हो कि जो आप लिख गए थे कागज पे वही होना चाहिए? नहीं जी, मुझे कि आपको विकल्प जो दे रहे हैं वो ठीक होना चाहिए? हाँ, विकल्प जो दे रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। मेरी बिल्कुल भी कोई जिद नहीं है, जो मैंने लिख दी वही होनी चाहिए। क्यों, मैं कोई खुदा थोड़ी ना हूँ जी, मैंने लिख दी वो होनी चाहिए। अल्टर तो ऐसा होना चाहिए जो सबको सूटेबल हो। सरपंच साहब, मौजूदा जो सरपंच है ये बात ये भी कह रहे हैं कि वो जगह छोड़ के कोई भी जगह ले लो आप। हाँ ठीक है जी, अगर कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अनाज मंडी के बैक साइड में जगह रखी है, उसमें से 4 कनाल जगह को लेकर आपने हम सब से बातचीत करी है? हाँ जी, इन्होंने जो मैं तो गया नहीं, क्योंकि मैं एक बार पहले पंचायत भवन में गया था जब डेरा सच्चा सौदा का सफाई अभियान था। उस टाइम मैं गया जब जो संजीव जोरड़ है, जो उनके पति है, नॉर्मल आदमी है, वो ना तो सरपंच है ना उप सरपंच है, वो अपने 5-7 आदमियों के साथ चेयर पे बैठ गए और मुझे वहाँ पर 500 आदमियों के सामने मुझे वहाँ पर नीचे बैठना पड़ा था धरातल पे। तो क्या ये अच्छी बात है जी? और उसके बाद भी मैं उस पंचायत घर में जाऊं किस लिए? मैं अपनी इंसल्ट करवाने के लिए जाऊंगा जी? मैं नहीं गया, लेकिन गांव के जो मौजूद लोग हैं वो गए थे कि आप अगर अल्टर देना चाहते हो तो इस पे भी बात हुई थी कि आप वो जगह है जो अनाज मंडी के बैक साइड में जगह है वो दे दीजिए। लेकिन उनका ये कहना है कि हम वो नहीं, कहीं नहीं देंगे, हम तो वो ही देंगे जो स्टेडियम के पास जगह है। वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, अगर वो लोगों के साथ मिलकर चाहे घर पर या किसी भी जगह संवाद स्थापित करना चाहें तो हम बैठकर तैयार हैं, इस मुद्दे का हल निकल जाएगा। देखिए जी, वो एक तरफ तो बड़ी बहन कह देती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे माता पिता पे या पूर्वजों पे वो बहुत सी छिंटाकसी भी कर रही हैं। हालांकि मैं पूर्वजों का सम्मान करता हूँ, आज तक किसी के पूर्वजों के खिलाफ नहीं बोला। वो कहते हैं कि मैं महाभारत नहीं होने दूंगी, लेकिन अब वो खुद ही द्रौपदी का रोल अदा कर रहे हैं।
पहले भी उन्होंने किसी के पूर्वजों पे छिंटाकसी की, उस कारण से हमारे गांव में झगड़ा हुआ। अब फिर वो हमारे पूर्वजों पे छिंटाकसी कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों का वो कह रहे हैं भी भजन करते थे, वो करते थे। कोई क्या, मैं सब यहाँ पे बैठे हैं, इतनी पब्लिक बैठी है, मैं पूछना चाहूँगा, गाँव वासियों से भी पूछना चाहूँगा, क्या भजन करना किसी तरह से कुछ गलत है? अगर गलत है तो मेरी माताएं बहनें मंदिर में जाती है, गौशाला में जाती है, सती दादी मंदिर में जाती है, ठाकुर जी मंदिर में जाती है, गुरुद्वारे में जाती है, वहाँ पर भजन भी करती हैं, नाच गाना भी करती हैं, फिर तो वो भी गलत हैं, सभी गलत हैं। अगर वो अल्टरनेट चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि समझौता हो बात पे, तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे उगाड़ रखे हैं, हर बास में है, हर बास की धर्मशाला है, आप वहाँ पे आ जाओ, लोग इकट्ठे हैं, स्टेडियम में आ जाओ, लोग इकट्ठे हैं। अगर आप वो कह देते हैं कि 5-4 चंद लोग हैं, वो ही इस बात को मुद्दा बना रहे हैं और वो समाज साथ है, तो आप एक काम और कर लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं, आप गांव से ग्राउंड लेवल चेक कर लीजिए। अगर फिर भी वो चाहते हैं कि नहीं, तो मैं स्टेडियम में वो टाइम बता दे, हम पक्ष और विपक्ष खड़ा कर देते हैं, जिसके पक्ष में ज़्यादा आदमी हो वो उधर हो जाएंगे, हम उस मुद्दे पे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम हर तरह से तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि समझौता हो जाए, लेकिन वो करना नहीं चाहते। करना चाहते तो एक राम सिंह की कोई ज़रूरी थोड़ी है, मैं भी तो अब एक आम इंसान हूँ, पूर्व सरपंच हूँ, मेरे पास क्या है? जो लोग गए थे वो क्या लोग नहीं थे? क्या वो आम सतपाल नंबरदार जी हैं, जसवंत विरट जी है, 15 हमारे गांव के 20 मेंबर है जी, उनमें से 15 मेंबर उनके पास गए थे, ग्राम पंचायत के, जो मौके की पंचायत के 15 मेंबर चले गए। इसका मतलब है कि 75% पंचायत चली गई, 15 वार्ड चले गए, 75% पंचायत चली गई। तो क्या वो उनकी बात भी मायने नहीं रखती? उनकी बात सुन के भी वो अल्टरनेट दे रहे थे, तो कुछ ऐसा अल्टरनेट देते जो सबको अच्छा लगे। तो वो करना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अभी आपने कहा कि वो करना नहीं चाह रहे हैं, बात कह रहे हैं, तो ना करने के पीछे रीजन आप क्या मानते हैं? मैं तो रीजन उनका ईगो मानता हूँ जी, कि उनका ईगो हर्ट हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि जो सरपंच कह रहा है वो हमने नहीं करना। मैं नहीं कह रहा, मुझे अंबेडकर भवन के पैसे मंजूर करवाने थे, सीएम साहब से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कर दिए। उसके बाद जो ये गांव के मौजूद लोग थे वो ग्राम सभा में गए थे, उन्होंने कहा था कि जी आप प्रस्ताव डाल के दे दीजिए, क्योंकि ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, प्रस्ताव डाल के देंगे तो ही वो आगे जो पैसे हैं वो डिपॉजिट होंगे। तो उन्होंने वहीं पे ही वाद विवाद कर दिया और उसके बाद सीधा डायरेक्ट वो लोग मेरे घर आए थे। आप ये लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि मैंने उनको कहा था कि अभी ये जगह मत लो, अपने वो जगह लेंगे। अगर कहा हो तो गौशाला, मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ मर्जी कहेंगे वहाँ मैं चढ़ने को तैयार हूँ। अगर मैंने इनको कहीं भड़काया, वो कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं, ये लोग बैठे हैं जी, आप उनसे पूछिए भी अगर मैंने एक बार भी इनको कहा है कि भी मैं आप ये नहीं करना। वो मेरे पास आए थे कि जी सरपंच साहब, जो जगह आपने दी थी हमें वो जगह नहीं दे रहे, हमें जो अल्टरनेट दे रहे हैं वो भी इतना घटिया जगह का दे रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो आप हमारे साथ खड़े हों। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ना कि मैं उनके आगे चल के उनको किसी तरह से भड़का रहा हूँ। अगर वो अल्टरनेट जो ऑप्शन वो दे रहे हैं, जो स्टेडियम के पास में जो जगह है, उस जगह का पंचायत अगर कब्जा छुड़वा देती है, उसकी भर्ती करवा देती है, रास्ता सही करवा देती है, फिर भी वो जगह आप लेने को तैयार है या नहीं? पहले तो जी वो जगह 4 कनाल की बजाय 2.5 कनाल है, कोई ज़्यादा जगह के एवज में कम जगह कोई नहीं लेता। दूसरी बात वो कब्जा है। तीसरी बात उसका रास्ता ही 2 कदम का है, तो वहाँ पे 2 कदम को 4 कदम कैसे किया जाएगा जी? दूसरे लोगों के प्लाट है, कौन रास्ता दे देगा? कोई नहीं देगा जी। तो ये तो एक बेतुकी बात है, ये हो ही नहीं सकता। वो विकल्प नहीं है, उसमें 4 कनाल है, वो ही है जी, वो ही 4 कनाल है। उनको पता ही नहीं है, उनको अभी तक ये नहीं पता है कि वो कौन सी जगह है। वो ही 4 कनाल है, वो ही 2.5 कनाल है, क्योंकि उनको कभी तो लगता है वो 4 कनाल है, फिर उनको लगता है कि वो 2.5 कनाल है। क्यों? क्योंकि उसमें से 1 कनाल जगह है जो बावरी समाज है, उनको धर्मशाला के लिए मेरे पंचायत के टाइम ही दे दी गई थी। अब हो सकता है वो उसको भी फाड़ के फेंक दे और कह दे भी हम नहीं देंगे। क्यों? मौके की पंचायत है जी, कुछ कर सकती है। वो ये भी कह रहे हैं गांव के बाहर बना दिया जाए, वहाँ में 1 एकड़ देने के लिए तैयार है। हाँ जी, क्या आप सब जो यहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं और गांव के लोग बैठे हैं, अंबेडकर भवन एक मीटिंग हॉल, एक मीटिंग करने की जगह है, एक छोटी मोटी शादी करने की जगह होती है, वो गांव से बाहर खेतों में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बनाई जाए, क्या ये सही है? ये मेरे को नहीं लगता भी किसी तरह से सही होगा। जगह है, वो जगह तो कोई बीच में हो गांव के, जो हम यूज भी कर सके। हमने कोई
खंडर नहीं बनाना जी। हम चाहते हैं कि एक अंबेडकर भवन है जो बढ़िया बने, उसमें लाइब्रेरी भी शिफ्ट हो जाए, उसमें गांव की लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर भी बन जाए। तो वो स्कूल के नज़दीक है, वो जगह है जो मार्केट के नज़दीक है, गांव के बीच में है, बूढ़े बुजुर्ग है जो संभाल भी सकते हैं, आ जा भी सकते हैं। तो अब अपनी बातें तो हो गई जी। मैं हमारी जो मौजूदा सरपंच है उनसे और उनके साथ जो बुजुर्ग लगे हुए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप उनकी ज़ुबान पे लगाम लगाएं। जो पूर्वजों पे छिंटाकसी कर रहे हैं वो छिंटाकसी न करें, नहीं तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो अब एक बात और कह रहे हैं, अभी जो बाढ़ आई नहीं थी गांव में, बाढ़ कहीं नहीं आई थी, सिर्फ नाली में पानी आया था। उस नाली के पानी के एवज में वो बार बार अपनी पीठ थपथपा रहे कि मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया। हमारे गांव के बच्चा बच्चा वहाँ लगा हुआ था, हमारे गांव का उम्मीद क्लब जो दिन रात वहाँ लगा हुआ था, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत उम्मीद क्लब ने की है। हाँ जी। उस वक्त उनका क्या सहयोग रहा है वो भी पूछ लो जी उनसे। चलो बहुत आरोप पड़ता है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा जैसे। हाँ नहीं, यही कहना चाहते हैं कि जी उस टाइम भी 2010 में जो पानी आया था उस टाइम लोगों के घर टूट गए थे, लोगों के घर डूब गए थे। उस टाइम तो ये खुद इनका परिवार है जो मच्छरदानी या तिरपाल वगैरह मांग रहे थे, हालांकि इतने बड़े जमींदार होते हुए भी। उनका भाई साहब एक बड़ा सेंसिटिव उनका आरोप है कि हाँ वो कह रहे हैं कि मैं कहना चाहती हूँ कि राम सिंह को भी ये तय कर लेना चाहिए कि भाई मैं एक सरपंच हूँ और सरपंच अब मैं हूँ तो मुझे काम करने दें आप, मेरे को स्वीकार करें, इंटरफेयर ना करें और मैं काम विकास के लिए चाहती हूँ। अगर वो कहीं भी आकर इंटरफेयर करते हैं तो उससे वाद विवाद बढ़ता है। तो आपको लगता है कि कहीं आपकी इंटरफेरेंस जो ज़्यादा हो रही है, या फिर आपको लगता है कि गांव हित में हर काम को बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और उनकी नज़र में वो आपका वहाँ पर सीधा सीधा हस्तक्षेप लगता है? देखिए जी, उनसे पूछिए, क्लियरली पूछिए कि कहाँ इंटरफेयर किया। उन्होंने कोई डिमांड दी, वो मैंने कहाँ रिजेक्ट करवाई। उन्होंने कोई काम दिया या उन्होंने कोई ग्राम लेवल पे या कोई पंचायत लेवल पे या ऊपर जाके कहीं भी उन्होंने काम दिया और मैंने रिजेक्ट करवाया हो, कहाँ किया था जी? मैंने गांव के काम ला रहा हूँ, ठीक है, मंत्री जी का हाथ है, मैं 5 गलियाँ लेके आया हूँ, वो 5 गलियाँ वो कह रहे हैं कि मंत्री जी से लाए तो मैं खुद बोल दूंगी, तो अब वो बोल क्यों नहीं रहे? 5 गलियाँ हैं जो उनको पता है, मेरे चुनाव से पहले का उनका पैसा आया हुआ है, चुनाव से पहले पैसा आया हुआ, अब टेंडर हुआ है, वो टेंडर भी मेरे पास है और काम का काम करवा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है जी? फिर भी अगर हमारे मौजूदा सरपंच को ये लगता है कि मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ तो वो मुझे साफ तौर पे कह दे कि आप गांव का काम ही मत लाओ, मैं अकेली ले आऊँगी, तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक बार बोल दे कि मैं अपने आप गांव का काम देख लूँगी, आप गांव का काम न लेके आए, मैं उसके बाद गांव का काम लाना ही बंद कर दूंगा जी। गांव के लोग कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। सब सोशल मीडिया पे आप डालते हो, कहीं वो तो कारण सोशल मीडिया पे मैं ये डालता हूँ कि जो सरकार ने दिया है, सरकार आज के टाइम हमारे एरिया में चौधरी रणजीत सिंह जी मंत्री हैं, तो सरकार वही है। अगर कोई सरकार से पैसा आता है, मेरी पोस्ट आप देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, कहाँ मैंने लिखा है कि वो मैंने किया है? मैंने ये लिखा है कि चौधरी रणजीत सिंह जी का धन्यवाद कि उन्होंने गांव की गलियां मंजूर करवा दी या फिरनियाँ मंजूर करवा दी। मैंने कहाँ लिखा है जी? मेरा तो कहीं लिखा ही नहीं मैंने। तो इसको मामले को लेकर चौधरी रणजीत सिंह का आपका साथ लगाव रहा है, उन तक बात गई है? हाँ जी, उनके साथ भी हमारी बात हुई थी कि इस तरह से अम्बेडकर भवन बनाना है। वो भी अपने आप को गांव उनके रिश्तेदार बताते हैं, तो आपसे बैठ के भाईचारे से इसका सोल्यूशन कर लो सबके साथ। तो बैठे कौन जी, मैं तैयार हूँ। आप बताइए, गांव के लोग जहाँ मौजूद हो वहाँ हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आने को तैयार हैं, हर तरह से हम तैयार हैं। वो हम कहाँ कह रहे हैं भी हम नहीं आ रहे, पर उस पंचायत घर में मैं कैसे चला जाऊँ जिसमें मेरी इंसल्ट हुई थी? अच्छा, एक बार सब बहुत ब्रीफ जानना चाहूँगा, बस बहुत ब्रीफ में चाहूँगा मैं सब। आपको नहीं लगता कि ये आरोप प्रत्यारोप खत्म होने चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ, ऊर्जा के साथ आप लोग आगे बढ़े? और शायद आपका गांव भी यही चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता ये चीजें कि आप एक दूसरे पे पारिवारिक तौर पर इंटरचेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या सोच है कि आप इस मसले पर कम से कम ये इस टाइप्स के आरोप तो नहीं होने चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, ना ही मैंने आज से पहले मैंने कभी भी किसी के पूर्वज को बीच में नहीं खींचा जी। ठीक है, पक्ष विपक्ष होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के किए जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, विपक्ष हो जितना मजबूत होगा तो पक्ष उतना ही बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि ये बातें जो छिंटाकसी है ये बंद हो जाए।
क्योंकि वो करेंगे तो हम दुगनी ताकत से करेंगे। वो बंद करे, पहल हम भी करने को तैयार हैं कि हम छिंटाकसी नहीं करेंगे, ना ही हमने पहले की है। हाँ, आज हमें करनी पड़ी, मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वजों पे जो उंगली उठाई उस कारण मुझे ये करना पड़ा। नहीं तो मैंने आज तक, आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए जी, आज तक मैंने कोई एक शब्द भी नैना जी के अलावा बोला हो तो भी। एक और है जी, एक छोटा सा मुद्दा हमारा गुरु घर का था। एक आदमी है जो कह रहा है कि 60 घरों का गुरुद्वारा। पहली बात तो जी, कोई किसी का पूजा स्थल होता है वो किसी 60 या 50 का नहीं होता, वो पूरे गांव का होता है। फिर भी जो एक अपनी आस्था जुड़ी होती है कि पंजाबी और हिंदू, उस गांव में, उस गुरुद्वारे में 60 ही नहीं है जी। अरोड़ा परिवार, बाजीगर समाज, वाल्मीकि समाज, बावरी समाज, सरदार समाज, ये तो मतलब आस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं, जो पंजाबी ही हैं ये, तो ये 60 घर नहीं है। दूसरी, वो कह रहे हैं कि जगह दी गई थी वो हमसे ले ली गई या और कुछ। यहाँ गुरुद्वारा कमेटी के और गुरुद्वारा के लोग भी बैठे हैं, आप उनसे भी आप पूछ सकते हैं। जगह जो दी गई थी, ये देखिए, ये नक्शा बना हुआ है जो लाल डोरे का उस टाइम था, 6080100023, ये प्लॉट नंबर है। उस टाइम मैंने जो जगह दी थी वो गुरुद्वारा साहिब लिख के ही दी गई थी। इसमें आप देखिए, ये दिख रहा है गुरुद्वारा साहिब, और ये प्लाट नंबर 0023, ये गुरुद्वारा साहिब की ही जगह थी और गुरुद्वारा साहिब लिखा हुआ था। अब क्या हुआ उसके बाद तो मेरे को नहीं पता ना जी। पिछले 1 साल से तो पंचायत उनके पास है, 2 साल हमारे बीच में चार्ज ही नहीं था, वो बीडीओ ने क्या किया या और किसने क्या किया। लेकिन मैंने 2 कनाल की बजाय उनको 3 कनाल जी जगह दी थी, क्योंकि वो 2 कनाल जो थी स्टेडियम के बीच में एक नुक्कड़ पे थी, उससे स्टेडियम खुला हो गया। वो क्या मैंने घर पे लिए जी, वो तो स्टेडियम बच्चे सब के खेल रहे हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया हो गया, स्टेडियम खुला हो गया। और 2 की हमने 3 दे दी, नज़दीक में दे दी गुरुद्वारा के, 4 दीवारी हुई है, गेट लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, फिर क्या दिक्कत है जी। और कैसे देते होते हैं जगह। बाबा साहेब ने पूरे हिंदुस्तान निमन करे और मैं कई बारी करूं भाई, नई पंचायतों आई रिक्वेस्ट है भी, जे अगर बाहर जगह बाहर एलर्जी है तो मंडी का लारला पास 4 कनाल पड़ी है, भट्ठा दे दे। बाबा साहेब की जगह में अड़े को नहीं लागना चाहिए। 36 बिरादरी इनको समान करे और अंग विरोध नहीं करना चाहिए। एक आश्रम की ओर मांग उठ रही है जी, अब कई बंदा उठाने लगा था आश्रम, कोई बात नहीं, वाल्मीकि समाज इकट्ठा हो गए, मैं मांगा सरपंच को ले लें, कोई 20 जगह पर आंख थोड़ी हमारी बात तो बाबा साहिब की है, बात 36 बिरादरी को दाता है वो। हाँ जी, नमस्कार पहले तो सभी को। और ये अंबेडकर भवन का जो मुद्दा चल रहा है, तो ये 4 साल पहले आवंटित किया था, ये सभी को पता है। और इसके बाद जो बैठक की बात आती है, तो हमने 15 अगस्त के दिन ग्राम सभा की बैठक में उनसे बातचीत की थी। 15 मेंबर हमारे साथ थे और 8-10 लोग हम गांव के मौजूदा लोग थे। तो वो बोल रहे हैं जी ये जगह स्थान आपको नहीं देंगे, स्टेडियम के पास वाली जगह दे रहे हैं, क्यों, मतलब वो खड्डों की जगह है जो हमें कभी मंजूर नहीं है। और हम इसके अलावा अगर कोई अदरवाइज अगर कोई स्थान देना चाहे, जैसे मंडी के पीछे वो जगह बता रहे हैं, पंचायत घर के साथ में लगता है वाटर वर्क्स वाली जगह वहाँ भी है, और मुक्ति धाम के सामने वर्कशॉप के पास वहाँ भी पंचायत की भूमि पड़ी है। पर बड़ी बात ये है कि वो जो 4 कनाल भूमि है उसी पे सारे विवाद क्यों खड़ा हो रहा है। और एक वो आरोप लगा रहे थे कि वहाँ पे उनके खिलाफ नारेबाजी की, एक बंदा चेक कर ले उस चीज़ को कि हमने सिवाय जय भीम के और कोई नारेबाजी नहीं की थी। और बाबा साहब के भूमि को लेकर जो विवाद था, और बाबा साहब का नाम के हमने जो है 2 नारे दिए थे, यही कुछ चल रहा था जी। और इसके अलावा कल संडे है और अगले दिन मंडे, 2 दिन का समय हमने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। 2 दिन के अंदर अगर हमारी कोई सहमति होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने डीसी साहब को भी लिखित तौर पे ज्ञापन दे दिया था। अगर अदरवाइज इस पे कोई सहमति नहीं होती है तो हमारा व्यक्ति विशेष किसी से कोई विरोध नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि चंद लोग, आप मीडिया घुमा के देखिए, यहाँ 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे साथ खड़ा है, जो ये चाहते हैं कि यहाँ अम्बेडकर भवन बने।
अगर 2 दिन के अंदर सहमति नहीं जताती है तो हम जल्द 2 दिन के बाद डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे पूरी मजबूती से, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद।